हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो अकेला व्यक्ति जिसने अकेले दम पर सरकार को हिला कर रख दिया, पूरे भारत में एकता की लहर दौड़ा दी और सभी बच्चों और विद्यार्थियों के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। और वो कोई और नहीं बल्कि सोनम वांगचुक है। आखिर इनका इतना नाम और इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू और इतना रेस्पेक्ट क्यों है? और उनके स्ट्राइक को लेकर गवर्नमेंट सीरियस हो ना हो, बट पब्लिक, जनता बहुत ज्यादा सीरियस और कंसर्न है। और इनसे इतना ज्यादा लगाव होने का कारण इनकी लोकप्रियता, इनका काम और इनका अतीत में इनका डेडिकेशन अपने वर्क और अपने कार्य क्षेत्र में और आम लोगों के लिए जो इन्होंने किया है, उसका यही सबसे बड़ा कारण है। इनके इसी डेडिकेशन और इनोवेशन से इंस्पायर होकर के 3 इडियट जो आमिर खान की मूवी थी, उसमें एक कैरेक्टर वुनसुक वांगडू, वो कैरेक्टर कोई और कैरेक्टर नहीं बल्कि सोनम वांगचुक ही थे। आखिर ये है कौन? जब इस बारे में हम बात करेंगे तो वो कोई आम इंसान नहीं। जिस तरह से उन्होंने अकेले दम पर सारी चीजों को अपने कंधों पर उठा लिया, यही एकलौता एक एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। बट इनके पर्सनल लाइफ में भी अगर हम जाकर देखें तो इनका बहुत सारा अचीवमेंट है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट, इनोवेटर और लद्दाख बेस्ड एक पर्सनालिटी हैं जिनका नेम और फेम सिर्फ इंडिया या इंडियन रीजन में नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। और इनकी पर्सनालिटी इंटरनेशनल फेम वाली पर्सनालिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया 2018 में, ठीक है। और ये अवार्ड पूरे एशिया में एक नोबेल पुरस्कार की तरह माना जाता है। इन शॉर्ट इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो 2018 में इस पर्सनालिटी को इस अवार्ड से नवाजा गया। और इसके बाद 2021 में बीबीसी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 लोगों में और 100 लोगों की लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया बीबीसी के। तो इससे यह साफ होता है कि यह पर्सन और इनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इंटरनेशनल पर्सनालिटी और फेम वाले इंसान, और ऐसे इंसान अगर किसी स्ट्राइक पर बैठे और वो किसी हंगर स्ट्राइक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बताने और जताने के लिए काफी है कि ये कितना सीरियस और कितना अलार्मिंग इशू हो सकता है। बट हमारी सरकार को जरा बराबर भी इससे कोई परवाह नहीं है। और ये हंगर स्ट्राइक हो क्यों रहा है ये तो आप सबको पता है। नीट में हुए पेपर लीक को लेकर और कई मासूम छात्रों के जान जाने को लेकर सोनम वांगचुक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये इस्तीफा सोनम वांगचुक नहीं बल्कि पूरा भारत मांग रहा है। वो सारे मासूम बच्चों की आत्मा मांग रही है जिन्होंने सुसाइड किया। आखिर उन बच्चों का और उनके घर वालों का और उनके त्याग और बलिदान का क्या कोई जवाब मिल पाएगा? क्या सरकार इसको लेकर कोई भी कदम उठाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। पर हमें यहां पर यह जानना है कि एग्जामिनेशंस के लिए अब ये मुद्दा और ये मैटर इंपॉर्टेंट कैसे होने जा रहा है। तो सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, जो मैंने आपको बताया 2018 में सोनम वांगचुक को ये अवार्ड मिलता है। तो अब इससे कई प्रश्न और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे पूछे जाएंगे और इस अवार्ड से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर का इस साल की घटना का बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर बन चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वर्क पैटर्न रहा है सोनम वांगचुक का, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने पास्ट में उन्हें जो इनोवेशन और जिस तरह से उन्होंने काम किया, एक ऐसा आइस स्तूपा उन्होंने बनाया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जो बहुत सारे नेचुरल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में मदद कर रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने लद्दाख में एक ऐसा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच और एक ऐसा स्टूडेंट सेंटर्ड इनिशिएटिव लिया एजुकेशन का और स्कूलिंग का, जो वहां पर एक एनर्जी और एक चमत्कार के जैसा काम किया। ये नेचर को लेकर के हमेशा कंसर्न रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ये उठाते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत डेडिकेशन और हार्ड वर्क से भरी है। तो ऐसे में एग्जामिनेशन के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, ये कब इस्टेब्लिश हुआ। ये 1957 में इस्टेब्लिश हुआ रॉकफेलर ब्रदर फंड, जो कि एक यूएस बेस्ड फंड है। और उसकी मदद से
इसकी शुरुआत होती है फिलिपिन प्रेसिडेंट रमन मैग्सासे की याद में और सोशल डेवलपमेंट के लिए उनके किए गए इनिशिएटिव्स के लिए। 1958 में उनके जन्मदिन के ऊपर 31 अगस्त को ये अवार्ड पहली बार डेडिकेट किया गया, पहली बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। और इस अवार्ड के देने के पीछे का पर्पस है लीडरशिप, इंटीग्रिटी और पब्लिक डेवलपमेंट के लिए काम किए जाने वाले लोगों का अपना एक सिस्टम और उनको याद रखना। तो 1958 में जिन्हें ये अवार्ड मिला उस ग्रुप में विनोबा भावे भी शामिल थे, और मदर टेरेसा को 1962 में अपनी ह्यूमैनिटेरियन और चैरिटी वर्क्स के लिए इन्हें अवार्ड मिला। फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि भारत के वाइट रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े जिम्मेदार थे, उन्हें मिला 1963 में। फिर 2000 में अरुणा रॉय को मिला और सोनम वांगचुक को 2018 में मिला। रवीश कुमार को भी ये अवार्ड मिल चुका है 2019 में, और बेजवाड़ा विल्सन को भी 2020 में ये अवार्ड मिला है। और 2025 में भारत के किसी कंपनी को पहली बार रमन मैग्सासे अवार्ड से नवाजा गया, और इसकी फाउंडर सफीना हुसैन। इस कंपनी का बेसिकली मोटो क्या था, ये किस चीज़ के ऊपर काम करती है, तो ये उन छात्राओं के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर जो पढ़ नहीं रही हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको वापस से स्कूल की तरफ और एजुकेशन की तरफ लाना। और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट और ग्रुप है जिसे ये अवार्ड मिला पहली बार। और इनके हंगर स्ट्राइक से ऐसा कहीं नहीं लगता कि इनका कोई पर्सनल पॉलिटिकल गेन इसमें छुपा है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने लद्दाख में भी हंगर स्ट्राइक किया और वहां पर अपने शर्तों को मनवाया, और अब फिर से ये जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठे हैं। और इनका डिमांड सिंपल और सीधा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए कि इस मुद्दे का संज्ञान लें और इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, और ऐसे भारत के धरोहर को और ऐसे भारत के हस्ती को बचाए, और इन्हें कुछ होने से पहले सरकार कदम उठाए। हम तो यही चाहेंगे और हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे पर्सनालिटी और ऐसे लोगों का वैल्यू और कदर होना चाहिए, और इनको कुछ होने के पहले आप इनकी बातों को सुने और जो संभव हो सके वो कदम उठाएं, क्योंकि 16वां दिन इंटर कर चुका है और लगातार सोनम वांगचुक जी की सेहत खराब हो रही है। उनका बीपी डाउन हो रहा है, उनका पल्स रेट गिर रहा है, उनका वेट लॉस हो रहा है। अभी लगभग 8 से 9 केजी, 8 to 9 केजी वेट उनका लॉस हो चुका है, और लगातार उनका बीपी भी डाउन हो रहा है। तो कोई भी अनहोनी होने के पहले हमारे सरकार को सामने आना चाहिए, निष्पक्ष और सुदृढ़ निर्णय के साथ सभी छात्रों के मन में फिर से ताकत और बल देना चाहिए। धन्यवाद।